नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे आज अपनी टीनेजर फ्रेंड से मिलने आई हूँ। हाय गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे एडोलेसेंट या टीनेजर में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। जैसा आपको मालूम है, मैं हमेशा इसी टॉपिक पे बात किया करती हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरा बेटा कहता है मॉम, ऑल माय फ्रेंड्स दे आर जस्ट अ बिग फैन ऑफ योर्स बिकॉज उनकी जो भी मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइफ में टीनेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद मैं उससे कोरिलेट कर पाती हूँ एज अ डॉक्टर, उन्हें सलाह दे पाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू मैं उन लैक्स ऑफ टीनेजर्स के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी जो हमारे यंग इंडिया का फ्यूचर है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडोलेसेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिजीज है विद अंडरलाइन ओवेरियन डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाओं पे असर करता है, लेकिन इसका मेन जो सिम्टम हमें दिखाई पड़ता है वो मेंसेस रिलेटेड होता है। तो हम जब भी पीसीओएस की बात करते हैं तो हम उसको कोरिलेट कर पाते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो टीनेज एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टेज है जहाँ पे लड़की बड़ी हो रही होती है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, उनको वो पूरा करने की कोशिश करती है, वो अच्छी दिखना चाहती है, सब कुछ अच्छा करना चाहती है। ऐसे में अगर कोई चीज उसके इस ड्रीम में बीच में रुकावट पैदा करती है तो उसको डिप्रेस करता है, उसको परेशान करता है और कभी कभी वो इसकी वजह से अपने शेल में चली जाती है। ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी बीमारी को समझने की जरूरत है। बच्चों, आप में जो मेंसेस की शुरुआत, जिसको हम मेनार्क कहते हैं, जो हमारे टाइम में 13 से 16 साल के स्टेज में हो रही थी, अब वो जल्दी होने लगी है और लड़कियों को 11 से 13 साल में पीरियड आने लग गया है। पीरियड आने के फर्स्ट 2-3 इयर्स में अधिकतर 80% से ज्यादा लड़कियों के पीरियड इरेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, या कभी कभी आते हैं तो बंद नहीं होते हैं। आपकी मॉम को आपको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ जाती है, या कभी कभी एक बार आ जाता है तो 6-6 महीने 3-3 महीने नहीं आता है और आपकी मॉम बिल्कुल घबरा जाती है। फिर वो आपको जबरदस्ती स्कूल छुटा के हमारे पास लेकर के आती है। तो ये फर्स्ट सिम्टम है। सेकंड, आप अचानक से नोटिस करते हैं कि आप बिल्कुल पतले थे जब तक आप छोटे थे, अचानक से आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। आप कितना भी गेम्स खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है। आपके कपड़े आपको टाइट हो जा रहे हैं और आप वो सारी ड्रेसेस जो पहन के आपने नाइट आउट्स में फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी अचानक से आपके चिन पे बाल आने लगते हैं, आपके यहाँ बाल आने लग जाते हैं, आपकी आईब्रोज थिक हो जाती हैं एंड यू डोंट लाइक इट। ऑल दीज सिम्टम्स, ये सारे टीन एज में जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी होते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी होते हैं। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है दोनों में और उसी डिफरेंस को पकड़ना हम जैसे स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स का काम है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड आते हुए 2 से 3 साल हो गए, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी 8 पीरियड्स पर ईयर से कम है, या आपकी एज 15 इयर्स क्रॉस कर गई, आपके सारे फ्रेंड्स को पीरियड आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, या आपका पीरियड 3 मंथ से ऊपर 6 मंथ 7 मंथ्स पे जब मेडिसिन लेते हो तब आ रहा है, तो आपको एक बार जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप कितना भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, आपका एक्ने, स्कार्स, ये ब्लैक स्पॉट्स एरियाज नहीं जा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। या कभी कभी आप, जैसा मैंने बताया, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बिल्कुल कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अपने पीयर ग्रुप प्रेशर से, छोटी छोटी मॉम की बातें आपको चिड़चिड़ा बना दे रही हैं, तो बच्चों इन चीजों को आप अपनी मॉम के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ आप मेरे जैसे किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक में आकर के आप बात कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम कुछ टेस्ट करेंगे और आपको दवाएं और सलाह देंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हमें बहुत ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि ये सारी चीजें आपको आपके एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से हो रही होंगी, क्योंकि जब आपको पीरियड शुरू होता है, पीरियड के रेगुलेशन के लिए आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो कि ब्रेन में होता है और ओवरीज जो पेट में होती हैं, उस एक्सेस पे जो सिग्नल ब्लड के थ्रू जाता है हार्मोन्स के फॉर्म में, वो सिग्नल इतना मैच्योर नहीं होता है और वो एक रीजन है आपके पीरियड्स को इरेगुलर होने का। कुछ हार्मोन ज्यादा निकलते हैं जैसे मेल हार्मोन, जिससे आपको थोड़ा ये सब एक्ने वगैरह होता है। वही जब बहुत ज्यादा और रेगुलरली ज्यादा निकलने लग जाते हैं तो वो पीसीओएस हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने वेट की तरफ आपका ध्यान जाता है, लेकिन जब ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है तब चिंता की बात होती है। हम जिस एरिया में रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे हमारे मिट्टी में आयोडीन की कमी है, जिससे कि हमारा बॉडी थायराइड नाम का हार्मोन नहीं बना पाता है। उस हार्मोन की कमी से हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं सुस्त पड़ जाती हैं। हम जो खाते हैं उसको फास्टली पचा नहीं पाते हैं, हर चीज सुस्त हो जाती है। वो भी एक रीजन होती है वेट गेन करने का। कभी कभी प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन अचानक से शूट अप कर जाता है हमारी बॉडी में, हमारा पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो आपका डॉक्टर इन सारी चीजों को रूल आउट करके, अगर उसे लगता है कि आपको पीसीओएस हो सकता है, तो आपको रेगुलर फॉलोअप में रखेगा। हर विजिट पे आपको वेट करेगा, आपका वेट लेना, आपका बीपी लेना, आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस बताएगा और कभी कभी कुछ टेस्ट की सलाह देगा। आप लोग को लगता है कि जब तक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड नहीं किया वो कैसे जान पाएगा कि आपको क्या बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है पीसीओएस के केसेस में, और स्पेशली टीनेजर्स में अल्ट्रासाउंड की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ओवरीज इमेच्योर हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस, पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की वजह से ऑलरेडी मल्टीसिस्टिक दिखाई पड़ती है आपके 20 to 30% केसेस में। तो ऐसे में कंफ्यूजन में आप ओवर डायग्नोज हो जाएंगे। और इसी तरह से आपकी बॉडी में जो ये चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये चेंजेस नॉर्मल भी होते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम आपके ब्लड में मेल हार्मोन का लेवल चेक करते हैं, जो कि पीसीओएस में बढ़ा होता है, और साथ में थायराइड, प्रोलैक्टिन और जो बीमारियां हैं उनको हम रूल आउट करते हैं। अगर एक बार हमें लगता है कि नहीं आपको पीसीओएस हो सकता है, आपका पीरियड ऑलरेडी 3 years क्रॉस कर चुका है, अभी हम लोग की जो नई गाइडलाइन आई है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी लड़की जिसने 8 years ऑफ मेना कंप्लीट नहीं किया है, मतलब उसको पीरियड आते हुए अगर 8 years कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसे पीसीओएस कहने की जरूरत नहीं है, उसको पीसीओएस लेबल करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन में रखा जाता है। तो अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बच्चों, आपको अगर मैं कहूँ कि सुबह 4 बजे उठ करके आप दौड़ लगाइए तो यू जस्ट गो मैड, आप बोलेंगे ये डॉक्टर पागल हो गई है। तो मैं ऐसा कोई भी काम आपको नहीं बोलूंगी। आपको बस ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में 2 डिफरेंट चीजें गड़बड़ हुई हैं। एक मेल हार्मोन ऊपर गया है और दूसरा जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, आपकी बॉडी उसकी बात नहीं मान रही है, इसलिए ब्रेन ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में निकाल रहा है। तो इस इंसुलिन को खपत करना है। उसको खपत करने का बेस्ट तरीका एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज को बॉडी एक इमरजेंसी की तरह लेती है और उसे इंसुलिन की बात माननी पड़ती है। तो आप गेम्स खेलो, आउटडोर गेम्स। मैं कंप्यूटर पे बैठ करके गेम खेलने या मोबाइल पे नहीं कह रही हूँ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, व्हाटएवर, स्किपिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आपको आउटडोर गेम्स पसंद हो, बैडमिंटन, वो खेलने की कोशिश कीजिए। यू कैन रन इन ग्रुप्स, यू कैन साइकिल इन ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कर सकते हैं एक्टिव रहिए। कोई भी काम करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो मॉम से पानी का ग्लास ना मांग के आप उठ के जाइए। अगर आप टीवी देख रहे हो तो रिमोट से उसे नहीं बंद करके उसको जाकर के पास से बंद कीजिए। कई बार सीढ़ियां ऊपर नीचे जाइए, छोटे भाई बहनों से काम मत कराइए, और कभी कभी हो सके तो मॉम को झाड़ू पोछा में हेल्प कीजिए। ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको एक्सरसाइज के नाम पे बोझ नहीं लगेंगी, इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगी और आप इसको कर पाओगे। उसके अलावा जो आपका फूड का रूटीन है, अगर मैं आपको कह दूं आप रोज दाल रोटी साग खाओ तो आप कभी नहीं खा पाओगे। तो आपको करना ये है कि अपने खाने का जो प्लेट है
उसका आधा पोर्शन में आपको जो भी पसंद हो, फ्रूट, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उससे मिला के जो भी डिश तैयार होती है वो बनवा के रखिए। प्रोटीन जैसे पनीर है, एग है, फिश है, चिकन है, ये वाला पोर्शन ज्यादा रखिए। रोटी और चावल की मात्रा को कम रखिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, बाहर जाकर के खाते हैं, आपको पिज्जा, बर्गर, ऑल दीज जंक फूड्स यू लाइक, इसको कम खाना है। अगर आपका मन कर रहा है पिज्जा खाने का तो उसका सिर्फ एक स्लाइस खाइए, पूरा पिज्जा मत खाइए। अगर आप बर्गर खाना चाहते हैं तो उसका 1/4 पीस खाइए। आपको चॉकलेट खाना है तो यू जस्ट relish ऑन द टेस्ट, उसको इतना सारा खाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप पार्टी करने जाएं तो घर से मॉम के हाथ का बना हुआ थोड़ा खाना खा के जाएं, तो वहां पे अचानक से आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आप कम खाएंगे वो सारी चीजें जो आपको पसंद है। आप अपने को एक टारगेटेड गोल दीजिए कि अगर आप ओवरवेट हैं, अगले 15 दिनों में अगर मैंने अपना वेट 1 kg घटा लिया तो मैं एक चीट डे रखूंगी, उस दिन जो मुझे पसंद होगा वो मैं भरपेट खाऊंगी। ये बेस्ट तरीका है अपने को रिवॉर्ड करने का और अपने वेट को कंट्रोल करने का, एक्सरसाइज को एंजॉय करने का। आप सब आजकल फिटनेस वॉचेस पहनते हैं। स्टेप काउंटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। पूरे दिन में जितने स्टेप्स होते हैं उसको आपकी घड़ी काउंट करती है, उसको देखिए। रोज का 10,000 स्टेप का जोड़ रखिए, उसका टारगेट रखिए। उस 10,000 स्टेप में अगर 3,000 एक्सक्लूसिवली वॉकिंग से आते हैं तो नथिंग लाइक दैट, ट्राई टू डू दैट एंड बिलीव मी, ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। कॉलेज पैदल जाने की कोशिश कीजिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फ्रेंड की स्कूटी पे बैठ के मत जाइए। ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ में आप चेंजेस करेंगे, ये आपके वेट और लाइफस्टाइल का चेंज मिला के 50% इस बीमारी को कंट्रोल में करेगा। और जो आधा 50% है हार्मोन, मेल हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ा है, वो हम आपकी बीमारी को तीव्रता को देखते हुए कुछ दिनों तक आपको हार्मोन्स पे रखते हैं, जिनको हम पिल्स कहते हैं, ओसी पिल्स। तो बच्चों, ये ओसी पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वही पिल्स हैं जो बड़े लोगों में, जिन लोगों की शादी हो गई होती है, वो आर सेक्सुअली एक्टिव, उनकी में कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज होती है। इन्हीं पिल्स का इस्तेमाल हम आपके पीरियड्स में डिस्टर्ब हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आज तो लोग काफी समझदार हो गए, गूगल की इस एज में वो जान चुके हैं कि ओरल पिल्स का और भी बहुत कुछ काम होता है। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनके लिए पिल्स खाने के साथ बहुत सारे स्टिग्मास एंड टैबूज अटैच्ड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पिल्स जो है 2 तरह के हार्मोन्स जो फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका कॉम्बिनेशन होते हैं और ये आपके साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं और इस तरह से करते हैं कि आपकी बॉडी में पहले LH हार्मोन कम होता है और वो इन टर्न आपके शरीर का मेल हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये पिल्स हम 6 to 9 मंथ्स आपको देते हैं। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल हैं, बहुत ज्यादा एक्ने हो रहा है आपको, या कुछ ऐसी चीजें हैं या आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, मिनिमम 3 मंथ से 9 मंथ्स टू 1 ईयर तक इन पिल्स को हम देते हैं। बीच में 3 मंथ्स पे बुला करके हम आपको देखते हैं कि आपको इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चों को इसको खाने से नौशिया, वॉमिटिश फीलिंग इस तरह की या गैस्ट्राइटिस का कंप्लेन होता है। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट सेफ। जिन लोगों के अंदर कोई किसी तरह की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिनको इससे एलर्जी नहीं है, ये पिल्स वो सालों खा सकते हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन पिल्स से आपका हार्मोन चेक में रहता है। अधिकतर हम इसको 6 to 9 मंथ्स खिला करके बंद कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका पीरियड रेगुलर हुआ कि नहीं। कुछ लोगों में पीरियड कुछ दिनों के लिए रेगुलर हो जाता है, लेकिन उन लोगों को भी ये बात हम बता के भेजते हैं कि अल्टीमेटली ये पीरियड जब दवा के असर से आप बाहर आएंगे तो फिर से इरेगुलर हो जाएगा, उसको हम जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चों में पिल्स वो नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, उन लोगों को हम दूसरी तरह का एक सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का टैबलेट होता है जो 5 डेज के लिए खाने को देते हैं हर महीने में, MCK 20th डे से मोस्टली 5 डेज के लिए, और जिससे कि उनको मंथली या 1.5 मंथ पे पीरियड आता रहता है। आप याद रखिए, हमारा एम मिनिमम 8 साइकिल्स पर ईयर लाना होता है।
कुछ बच्चे उसे भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आपको माइग्रेन है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ऐसे में ये हार्मोन्स उन लोगों को सूट नहीं करते हैं। तब हम एक दूसरी दवा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम इंसुलिन सेंसिटाइजर है। जैसा मैंने आपको बताया कि पीसीओएस में आपकी बॉडी इंसुलिन के काम को रेजिस्ट करती है, उसे काम नहीं करने देती है और आपकी बॉडी में आपका ब्रेन ढेर सारा इंसुलिन निकाल देता है। उस इंसुलिन को कंट्रोल करने और आपकी बॉडी को इंसुलिन की तरफ सेंसिटिव बनाने के लिए एक मेडिसिन है जो शुगर के पेशेंट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जिसका नाम मेटफॉर्मिन है। तो हम कई बार आपको उस मेटफॉर्मिन पे डालते हैं। वो बड़ी सी टैबलेट होती है व्हाइट कलर की, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसको खाने से टमी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, किसी को लूज मोशन होते हैं। तो हम सलाह देते हैं कि उसका हाफ टैबलेट मिनिमम डोज से शुरू करके ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, जिससे आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर ले और आप उसके लिए अपने को तैयार कर पाए। तो वो भी हम यूजुअली 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली देते हैं। कुछ लोग वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो आजकल एक नया ग्रुप ऑफ इंसुलिन सेंसिटाइजर आइनोसिटॉल्स आए हैं, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के मेडिसिन हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। उनका लिटरली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम आपको उस पे रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब 50% पार्ट जो आपके जिम में है एक्सरसाइज और डाइट का। डाइट में आपको मैंने जैसा बताया कि डाइट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जंक फूड, पैक्ड फूड और जो भी चीज इजीली आपके मुंह में सॉल्व हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उससे थोड़ा बचना है। मॉम के हाथ का बना खाना ज्यादा खाना है और बैलेंस डाइट खाना है। अपने खाने में प्रोटीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा रखनी है। चावल, रोटी, चीनी एंड रिफाइंड शुगर। जितना रिफाइंड शुगर रहेगा वो उतना हार्मफुल होगा, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट होगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, आपकी बॉडी के शुगर को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक्सरसाइज में स्टेप काउंटिंग इज द बेस्ट और मेडिसिन की जरूरत 3rd स्टेप पे पड़ती है अगर ये सारी चीजें आपके ऊपर काम नहीं करती हैं, और वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ली जाती हैं और डॉक्टर जैसा कहे उसको मानिए। जितने दिन पे वो आपको बुलाता है उतने दिन पे आपको जाना होता है। इन पिल्स के साथ है कि अगर आपने एक भी टैबलेट मिस कर दिया तो आपको बीच में पीरियड दिखाई पड़ने लग जाता है और आप घबरा जाते हैं। तो इनको एकदम एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन टाइम से खाइए और यकीन मानिए पीसीओएस को अपनी लाइफ, अपने गोल के और आपके बीच में मत आने दीजिए। उसके एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में योगा एंड मेडिटेशन प्ले अ वेरी गुड रोल। वो योगा और मेडिटेशन आपके लिए आपका लव फॉर म्यूजिक हो सकता है। अगर आप एब्जॉर्ब होकर म्यूजिक सुनते हैं, कुछ देर अकेले रह करके कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप पूरी तरह खो जाते हैं, वही मेडिटेशन है। इनको करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें अपनी लाइफ स्टाइल में ले आते हैं, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी हमेशा जीत होगी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट, कीप लिसनिंग। इफ यू लाइक दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी मॉम, जो भी मिलता है उसके साथ शेयर करें। किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। जस्ट कीप लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।